ये भी चैलेंजेस है। समटाइम एक अभी जैसे अब आगे एशिया कप आने वाला है, इससे बड़ा चैलेंज क्या होगा? एक तरफ आपकी बुक है, दूसरी तरफ बाबर आजम बैटिंग कर रहा होता है, ये भी तो चैलेंज है ना। तो हमने अपने स्टडी के टाइम को उस मैच से पहले पे उस दिन फिक्स करना है, ठीक है ना। चीजों को इस तरह से हमने स्टैब्लिश करके लेके चलना है। जब आप इस जोन में आ जाते हैं तो हमने इन सारे चैलेंजेस के साथ निवड़ना होता है। फिर आप नई नई स्किल सीख रहे होते हैं, इसके बाद आप अपनी बहुत सारी जो चीजें होती हैं उनको मजीद सीख रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद ग्रोथ जोन शुरू हो जाता है। जब आप इस जोन से निकल जाते हैं, सेकंड थर्ड जोन से, इसके बाद आपका ग्रोथ जोन है। आप नए नए टारगेट सेट करते हैं, आप अपने ख्वाबों के साथ रहना शुरू कर देते हैं, आप जिंदा रहने के लिए कोई मकासद ढूंढते हैं, यार अब मैं क्या करूं, मुझे करना क्या चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें बेटे आपका जो कंफर्ट जोन है तब होती है जब आप उसको छोड़ते हैं। अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट। आप लोगों के पास, सबके पास इस टाइम रजिस्टर भी है, मार्कर्स भी हैं, निकालें। हम इसकी क्लास में एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं ताकि आप लोग साथ साथ इसको सीख सकें कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। अगर आप में से किसी को नजर नहीं आ रहा तो आप उठ के इधर या इधर आगे आ सकते हैं। हाँ जी। अब बेटा पेपर को जो हमारा फर्स्ट पेज होता है, अब इन चीजों को जरा टेक्निकली आप लोगों ने समझना है कि पहले पेज पर जो हम चीजें लिख रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं, वो क्यों होती हैं। देखिए हमारा पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होता है? सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज। उसको कौन सा पेपर का हिस्सा बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड योर ऑब्जेक्टिव। वो अटेम्प्ट हो गया, वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम मूव करते हैं अपने सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। अब हम जब पेपर लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम पेपर पर लिखेंगे इट्स सब्जेक्टिव टाइप, कि मेरा अब सब्जेक्टिव टाइप पेपर शुरू हो गया है। सबसे पहले हम एग्जामिनर को ये बता देंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे ये डबल मार्जिन लाइन लगा देंगे, इसको सेंटर ऑफ द पेज लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। समझ आ गई यहां तक? कोई मसला तो नहीं। इसके बाद हम पेपर चेकर को ये बता रहे हैं कि मैं अपने पेपर का कौन सा सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूं। ये सेक्शन नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जो भी पेपर में सेक्शंस बने हुए होते हैं ना, ये वो सेक्शंस हैं। अब आपने लिखना है कि मैं सेक्शन नंबर 2 अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। जैसे वो शॉर्ट क्वेश्चन के डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं, सेक्शन 2, सेक्शन 3, इस तरह। तो आप सबसे पहले बताएंगे कि सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं, फिर आप उसे बताएंगे कि मैंने सेक्शन 2 स्टार्ट किया है, फिर आप बताएंगे कि सेक्शन 2 का मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा अटेम्प्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर रहा हूं। और मैं उसे बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे शॉर्ट आंसर। हम क्या लिखेंगे? शॉर्ट आंसर। आज से पहले आप यहां पर शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखते आ रहे हैं, इसलिए हम यहां पर मेंशन करेंगे शॉर्ट आंसर। उसका नीचे हम नंबर देंगे। जो भी नंबर क्वेश्चन पेपर पर अगर बी लिखा है तो यहां पर बी लिखेंगे, वहां पर अगर 3 लिखा हुआ है तो 3 लिखेंगे, 2 लिखा है, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं ना उसकी बात कर रहा हूं, उसकी जो नंबरिंग क्वेश्चन पेपर पर दी हुई है वो आप यहां पर मेंशन करेंगे। सपोज अगर आप यहां पर ये पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर पर उसका नंबर 5 है, आपके पास ऑप्शन होती है ना, कोई भी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो आप यहां पर क्या नंबर देंगे? 5। 1 नहीं लिखेंगे। अगर आपने 1 लिख दिया क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि अब हमने ऊपर लिख दिया शॉर्ट आंसर। अब हम उसको बता रहे हैं कि मैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करने जा रहा हूं, तो वो उसको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर समझ के चेक करेगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गई कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है हमने। नेक्स्ट टाइम जब आपके यहां पे टेस्ट होंगे तो मुझे इसी फॉर्मेटिंग के साथ आप लोगों के पेपर चाहिए सबके। अब ये वही चीजें जो मैं आपको अभी बता रहा था पेपर में, कि आपकी ये जो सेंटर ऑफ द पेज होती हैं, ये मार्जिन लाइन के साथ इसको हेडिंग्स को लिखते हैं, ठीक है। ये मेन हेडिंग कहलाती हैं। ये जो ये